अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज फैसल असलम और ये सेकंड पार्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स का, जो कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो पीपीएससी के पेपर्स हुए हैं पास्ट में उनसे मैंने एमसीक्यूज उठाए, एज इट इज एमसीक्यू उठाए और उसके बाद उसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज सिनोनिम्स वो पूछ सकता है वो भी ऐड किए हैं और एंटोनिम भी ऐड किए हैं। सो लेट्स जस्ट बिगिन दिस सेकंड पार्ट ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स। सबलाइम का मतलब होता है हैरान कुन, जबरदस्त, मुतासर कुन, जो अच्छे मीनिंग में हैरान कुन हो। कुछ चीजें नेगेटिव मीनिंग में भी हैरान कुन होती हैं, बट दिस इज इन गुड टर्म्स, इन नाइसर टर्म्स। स्ट्रेंज सिनोनिम्स इसके जो इसके अलावा होंगे वो होंगे एस्टोनिशिंग, एस्टाउंडिंग, मिरेकुलस, मोजजाती, प्रोडिगियस, स्टैगरिंग, स्टुपेंडस, ऑगस्ट एंड एक्साल्टेड। अगस्त का ये मैंने छोटा इसलिए लिखा है क्योंकि अगर जब हम अगस्त का ए कैपिटल लिखेंगे तो फिर वो मंथ बन जाएगा, अगस्त का महीना, जबकि ये एक एक एडजेक्टिव है। विलिफाई का मतलब होता है इल्जाम लगाना, बहतान लगाना, किरदार कुशी करना। इसका सिनोनिम जो ऑप्शंस में था एडमोनिश यानी डांटना किसी को। उसके अलावा जो सिनोनिम्स होंगे वो डीफेम, फेम का मतलब होता है मशहूरी, डीफेम का मतलब किसी के बदतारीफी करना। लाइबल, मेलाइन, स्लैंडर, स्मीयर, स्मीयर धब्बे को कहते हैं तो किसी की दाग लगाना किसी पे। डिस्पैरेज, डिस्डेन एंड बिलिटल, लिटल का मतलब छोटा, बिलिटल का मतलब किसी को अपने से छोटा करके बताना। एंटोनिम इसके होंगे एक्साल्ट, ऊपर वाली एग्जाम्पल जो सिनोनिम था उसमें एक्साल्टेड का मतलब होता है कोई बहुत अच्छी चीज, तो एक्साल्ट का मतलब किसी को बहुत अच्छा करना या बताना। ग्लोरीफाई, एक्लेम, वेनरेट, एडमायर, रिवेयर, इसका इन सब का मतलब होता है किसी की इज्जत करना, किसी को अपने से बेहतर बताना, किसी को अच्छे अल्फाज में याद करना। डिस्पैरेट का मतलब होता है अलग, डिफरेंट। डेस्परेट और लफ्ज है, डिस्पैरेट और लफ्ज है। इस डिस्पैरेट का मतलब होता है अलग थलग, मुख्तलिफ, डिफरेंट। सिनोनिम्स इसके अलावा जो होंगे डिसिमिलर, डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंग्विशेबल, डाइवर्स और नॉन आइडेंटिकल। एंटोनिम होंगे जो इक्वल हो, सेम हो, होमोजेनस हो और टेंटामाउंट, जो दो चीजें बिल्कुल एक जैसी हों उन ये वो एंटोनिम इसके बनेंगे, और जो दो चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से उसको डिस्परेट कहेंगे। एमेंसिपेट का मतलब होता है किसी को आजाद कर देना, किसी मुआहदे से, गुलामी से, किसी काम से, किसी भी चीज से आजाद कर देना, पाबंदी से आजाद कर देना। सिनोनिम्स इसके होंगे फ्री, लिबरेट, अनकेज, केज का मतलब होता है पिंजरे में कैद करना, अनकेज का मतलब कैद से निकाल देना। पैरोल, पैरोल पर जिस तरह कोई कैदी रिहा होता है। अनशैकल, शैकल का मतलब होता है जंजीरों में बंद कर देना, अनशैकल का मतलब आजाद कर देना। अनफेटर, एंटोनिम इसके होंगे बाइंड, किसी को बांध देना, कन्फाइन, किसी को महदूद कर देना, इम्प्रिजन, किसी को कैद कर देना, इंस्लेव, किसी को गुलाम कर लेना, सब्जुगेट का मतलब इंस्लेव ही होता है। मैनेकल का मतलब होता है किसी को हथकड़ी लगा देना, शैकल का मतलब किसी को जंजीरों में बांध देना। तो ये सारे इमेंसिपेट, आजाद कर देना के एंटोनिम होंगे। कैनी का मतलब होता है चालाक, मक्कार, शातिर, तेज, नेगेटिव मीनिंग में ये लफ्ज आता है। वाइज होता है जो पॉजिटिव मीनिंग में आता है, जो जहीन होता है। कैनी होता है चालाक, शातिर, मतलब जो नेगेटिव मीनिंग में चालाक हो, किसी से अपना फायदा निकालता हो अपनी चालाकी से। क्लेवर, इसके अलावा जो सिनोनिम्स के होंगे श्रूड, एस्ट्यूट, शार्प, सेवी, डिवियस, फॉक्सी और स्लिक। एंटोनिम इसके होंगे फूलिश, स्ट्यूपिड, इडियट, मोरॉन या मोरॉनिक, इम्बेसाइल और सिली। इम्बेसाइल कई दफा पूछा जा चुका है, एस्ट्यूट पूछा जा चुका है, श्रूड पूछा जा चुका है, डिवियस पूछा जा चुका है। तो ये वही वर्ड हैं जो मैंने बोल्ड किए हैं, जो पीपीएससी के पास पेपर में पूछे जा चुके हैं या मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं। ल्यूरिड, नापसंदीदा या कराहत आमेज, जो अजीब हो, जो इतना पसंदीदा ना हो। सिनोनिम्स क्या होंगे एट्रोशियस, ओफुल, ग्रिजली, ग्रूजम, हॉरेंडस, हिडियस, मैकेब्रे, अबोरेंट, अबोमिनेबल। अबोरेंट, एट्रोशियस, ग्रिजली, ग्रूजम, ये पीपीएससी में पूछे जा चुके हैं, ये वर्ड्स आ चुके हैं पहले। नोशन का मतलब होता है यकीन, अकीदा, किसी चीज पे
ईमान रखना। बिलीफ, इसके और सिनोनिम्स होंगे आइडिया, कंसेप्ट, प्रिजम्पशन, सपोजिशन, पर्सपेक्टिव और स्टैंड पॉइंट। किसी का जो नजरिया होता है उसको कहते हैं नोशन। लुमिनरी का मतलब होता है मशाले राह, कोई ऐसा बंदा जो आपके लिए रोल मॉडल हो, जो आपके सामने चल रहा हो और आपको रास्ता दिखा रहा हो। जैसे एक टीचर होता है, वो एक रहनुमा होता है, मशाले राह या रहनुमा। तो यहाँ पर इसका मतलब जो होगा वो सेलिब्रिटी होगा। का सेलेब्रे, सेलेब, सेलिब्रिटी, फिगर, आइकन, रोल मॉडल, समथिंग। इंक्लाइन का मतलब होता है ऊपर की तरफ चढ़ना, कुछ सफर तय करते हुए सीढ़ियां चढ़ना। असेंड। डिक्लाइन का मतलब होता है नीचे उतरना या नीचे आना। इंक्लाइन का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। सिनोनिम्स के होंगे डायगोनल, स्लैंट, स्लोप, क्लाइंब और राइज। एमिनेंट का मतलब होता है मशहूर, आला, अरफा। इमिनेंट का मतलब होता है करीब, अनकरीब। कोई चीज जो आई से अगर इमिनेंट हो तो उसका मतलब होता है अनकरीब, कोई चीज जो बहुत नजदीक हो, आने वाली हो। और ई से इमिनेंट का मतलब होता है मशहूर, फेमस। एस्ट्रल, लुमिनस, वही पिछला जो लफ्ज गुजरा है लुमिनरी, जो रोशन हो, वही लफ्ज यहाँ पर मौजूद है लुमिनस। प्रेस्टिजियस, प्री एमिनेंट और पैरामाउंट। पैरामाउंट होता है कोई किसी एरिया के अंदर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल को पैरामाउंट या एस कहते हैं, ACE। पिछली वीडियो में एस गुजर चुका है। एंटोनिम इसके होंगे अनइम्पोर्टेंट, एवरेज, मीडियोकर, जो मामूली हो, जिसकी कोई खास वैल्यू ना हो। डिटेस्टेबल का मतलब होता है काबिल नफरत, नफरत अंगेज। अबोरेंट, अबोरेंट में कई दफा पिछले अबोमिनेबल, अबोरेंट, ये सारे वर्ड्स पीछे गुजर चुके हैं, आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शंस में वही वर्ड मौजूद है। तो अगर आपने वो ऑप्शंस इस तरह से याद किए हों जो मैंने पीछे बताए हैं, तो आपको यहाँ तक आते आते ये लफ्ज ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि इसका मतलब क्या होता है। कंटेम्प्टेबल, डेस्पिकेबल, एग्जीक्रेबल, इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस भी पिछले दिनों PPSC के जो एक पेपर हुआ उसमें दिया हुआ था। सॉर्डेड, वाइल, अनएथिकल, एट्रोशियस और विलेनियस। ये सारे लफ्ज जो हैं ये नफरत के मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। ऑर्डर, खुशबू को कहते हैं स्मेल, अरोमा, रिडोलेंस, सेंट, स्निफ और सेवर। जायके को भी सेवर कहा जाता है और खुशबू को भी सेवर कहा जाता है। ये जो आप लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर सेवर रेस्टोरेंट है, सेवर के जो चावल होते हैं उसको भी, उसका नाम भी इसी से लिया गया है। कंस्पिकुअस का मतलब होता है वाजे, नुमाया, अया, या कई दफा इसके मीनिंग शोखा के भी बनते हैं। डिसर्नेबल, सिनोनिम इसके होंगे विजिबल, फ्लैम्बोयंट, फ्लैम्बोयंट का मतलब भी शोखा होता है। नॉइजी, जो ज्यादा आवाज करता हो। प्रोमिनेंट, वाजे, शोई, शोखा, गॉडी, लाउड। एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है ज्यादा खर्च करने वाला। चीकी, ये वर्ड पिछली वीडियो में गुजर चुका है। प्लेटेंट का मतलब भी यही होता है। तो वर्ड्स ऑलमोस्ट सेम है, हर दफा किसी ना किसी तरीके से वो डिफरेंट करके पूछ रहा है। तो अगर आप तैयारी इस तरीके से करेंगे तो आपके लिए कोई खास मुश्किल नहीं होगा। हैगर्ड का मतलब होता है कमजोर हो जाना, थक जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, खत्म हो जाना काम कर करके। सिनोनिम इसके होंगे कैडावरस, एमेंशिएटेड, वेस्टेड और स्टॉप्ड। एरोगेंस का मतलब होता है गुरूर, तकब्बुर। हॉटीनेस इसका ऑप्शन में जो वर्ड होगा, ये वर्ड भी पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अगर आपने वहां पे याद किया था तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। सिनोनिम इसके होंगे हफीनेस, प्रिटेंशियसनेस, हाई हॉर्स, disdain, scorn, impudence, impertinence, boastfulness, superiority complex और triumphalism। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो किसी बंदे को, मतलब जो बंदा अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है और शो करता है कि मैं दूसरों से बड़ा बंदा हूं, या इस तरह का कुछ। एनाइलेट का मतलब होता है तबाह कर देना। एफेस, सिनोनिम इसके जो इसके अलावा होंगे वो इरेडिकेट, इरेज, एक्सपंज, ये वर्ड आ चुका है। एक्सटर्मिनेट, एक्सटरपेट, ओब्लिटरेट, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, माउ डाउन। एंटोनिम इसके होंगे फिक्स, रिस्टोर, क्रिएट, फोर्ज और रिवैम्प, दोबारा किसी चीज को बनाना। कम्बरसम का मतलब होता है बोझल,
भारी, गिरा, वजनी। यहाँ पे जो इसका वर्ड होगा वो ऑकवर्ड होगा, अजीब सा। सिनोनिम्स के होंगे क्लमजी, क्लंकी, कम्ब्रस, अनकंट्रोलेबल, अनमैनेजेबल, एलिफेंटाइन, हाथी जितना, बल्कि, वजनी। एग्जाम्पलीफाई का मतलब होता है मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर। इलस्ट्रेट, किसी चीज को वाज़े करना, किसी चीज की वजाहत करना। सिनोनिम्स के होंगे डेमोन्स्ट्रेट, इंस्टेंस जिस तरह कहा जाता है फॉर इंस्टेंस, इलुसिटेट समझाना, इनुमरेट नंबर लगाना किसी चीज को। अनोनिमस का मतलब होता है नामालूम, नेमलेस। सिनोनिम्स के होंगे अनआइडेंटिफाइड, अननेम्ड, इनकॉग्निटो, अननोन। ब्राउजर के अंदर एक टैब होती है जो अनकॉग्निटो होती है, जिसमें आप अगर ब्राउजिंग कर रहे हो तो आपको उसके अंदर सेव नहीं होता, आप अनोनिमसली ब्राउजिंग करते हैं। एंटोनिमस के होंगे नेम्ड, स्पेसिफाइड, साइंड। इनफ्रिंज का मतलब होता है खिलाफ वर्जी करना, वायलेट। सिनोनिम्स के होंगे ब्रीच, ब्रेक, ट्रांसग्रेस, ट्रेसपास और ऑफेंड। रिटेलिएट का मतलब होता है जवाबी हमला करना, बदला लेना। वेंजेंस इसका मतलब होगा बदला लेने की। क्लेमेंसी, पार्डन एंड एक्सेनरेशन का मतलब होता है माफ कर देना, लेकिन वेंजेंस का मतलब होता है बदला लेना। इसके और सिनोनिम्स बाकी जो बनेंगे एवेंज, रीड्रेस, रिक्वाइट, रिवेंज, चेस्टिस, कास्टिकेट। जस्टिस का मतलब होता है किसी को सजा देना, पनिश करना, किसी की गलती पर उसको सजा देना। एंटोनिम्स के होंगे एक्सक्यूज, फॉरगिव, कंडम, पार्डन, रिमिट और बाकी जो यहाँ पे क्लेमेंसी, पार्डन एंड एक्सेनरेट या एक्सेनरेशन, ये भी माफ करना के मीनिंग में आएगा। जेस्ट का मतलब होता है जोश, जज्बा, वलवला, प्लेजर। सिनोनिम्स के होंगे एपिटाइट, रेलिश, इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट, ज़ील, गस्टो, कीननेस। किसी चीज में दिलचस्पी को कीननेस कहते हैं। एंटोनिम्स के होंगे लोथिंग, इंडिफरेंस, डिसटेस्ट, जिसका टेस्ट ना हो किसी बात में, अवर्शन, एपैथी या एंटीपैथी, वेरीनेस, थकावट, थका होना, अबोरेंस, वहीं ऊपर वाला जो वर्ड अबोरेंस या अबोमिनेबल, मीनिंग किसी चीज से नफरत। डिसइंक्लिनेशन, इंक्लाइन का मतलब होता है किसी चीज की तरफ झुकाव, डिसइंक्लिनेशन उस चीज की तरफ दिलचस्पी ना होना। रिपेंजेंस का मतलब भी यही होता है। इंसिपिड, बेरंग, फीका या बदमजा, स्टूपिड को कहते हैं। सिनोनिम ब्लैंड, बोरिंग, टीडियस, स्टेल, स्टेल का मतलब होता है बासी, जो ताजा ना हो। लाइफ लेस, प्रोसेक और कलरलेस। एंटोनिम्स के होंगे इंटरेस्टिंग, स्टिमुलेटिंग, स्पिरिटेड, इंगेजिंग, कलरफुल और प्रोवोकेटिव। रेसेंड का मतलब होता है खत्म कर देना, कैंसल कर देना। आमतौर पर किसी मुआहदे को खत्म कर देने के मीनिंग में आता है, किसी बातचीत या किसी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना। सिनोनिम्स के होंगे एनल, रिकॉल, रिवर्स, वॉइड, रिपील, क्वैश, रिवोक, रिट्रैक्ट, इनवैलिडेट, ऑब्विएट और एब्रोगेट। एंटोनिम्स के होंगे सपोर्ट करना, कंफर्म करना, इम्प्लीमेंट, अपहोल्ड, इनएक्ट, रीअफर्म और वैलिडेट। टेसिट का मतलब होता है दर पर्दा, ढके छुपे अल्फाज में, जो किसी रिटर्न फॉर्म में मौजूद ना हो लेकिन समझा जाता हो कि ये कोई उसूल है, रूल है, कायदा है, कानून है। साइलेंट मीनिंग में जिसको समझा जाता हो, जैसे यहाँ पर जो मैंने पिक्चर लगाई है, रूल्स ऑफ फ्रेंडशिप आर टेसिट। दोस्ती के जो उसूल होते हैं वो कहीं पे लिखे नहीं होते, हमने तय नहीं किए होते, बट उसमें एक दूसरे का ख्याल रखना वो उसूल मौजूद होते हैं। इम्प्लाइड, टेकन फॉर ग्रांटेड, जो समझ लिया जाए। अनस्पोकन, बोलने की जरूरत ना पड़े लेकिन उस चीज को समझ लिया जाए। इन्फर्ड, अनडिक्लेयर्ड और वर्डलेस। एंटोनिम्स के होंगे स्टेटेड, स्पोकन, एक्सप्लिसिट, एक्सप्रेस्ड, स्पेल्ड आउट। घात का मतलब होता है अजीब से कपड़े, ड्रेस। सिनोनिम्स के होंगे क्लोथ्स, आउटफिट, कॉस्ट्यूम, एंसेंबल, रोब्स, अटायर, अपैरल। एंसेंबल, अटायर एंड अपैरल जो हैं ये वर्ड्स पहले पूछे जा चुके हैं पीपीएससी के डिफरेंट पेपर्स के अंदर। ब्रेजन, इस जैसे लफ्ज
बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिसमें बातमाद, पुरतमाद, शोखा, बेशरम, शेमलेस, इस तरह के वर्ड्स मौजूद हैं जिनके मीनिंग ये बन रहे हैं। तो ब्रेजन एक और वर्ड ऐसा ही जिसके सिनोनिम्स बनेंगे बोल्ड, डिफायंट, सॉसी, ऑडेशियस, अनअबैश्ड, इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट, इमोडेस्ट, बेयरफेस्ड, ब्रेसी। जो बहादुर हो, जो बाएतमाद हो, पुरएतमाद हो, बेशरम हो, किसी चीज की शर्म ना करता हो कि ये कहने पर लोग मुझे क्या कहेंगे। तो इस तरह के लफ्ज काफी दफा आ चुके हैं। एंटोनिम्स के होंगे मोडेस्ट, रिजर्व्ड, मैनरली, जो तरीके सलीके के साथ करता हो, ये देख कर करता हो कि मेरे इस काम के बारे में लोग क्या सोचेंगे। शाय, शर्मीला हो, काशियस, मोहतात हो, टिमिड, स्टेल्थी, डेकोरस, जो एक बाकायदा डेकोरम का ख्याल रखता हो। सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है मुतबर्रक, मुकद्दस, सेक्रेड। सिनोनिम्स के होंगे इनवायलेबल, जिसकी खिलाफ वर्जी ना की जा सकती हो, जिसकी गुस्ताखी मुमकिन ना हो, जिसकी गुस्ताखी की इजाजत ना हो। सेक्रेड, अनटचेबल, सैंक्टिफाइड, होली, ब्लेस्ड, रिवर्ड और कॉन्सिक्रेटेड। कॉन्सिक्रेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंक्विजिटिव, मुतजस्सिस, जासूसी करने वाला, किसी के कामों में टांग अड़ाने वाला, किसी के कामों में बिला वजह दिलचस्पी लेने वाला। क्यूरियस। सिनोनिम्स के होंगे क्वेश्चनिंग, इंक्वायरिंग, प्रोब, प्रोब का मतलब होता है तफ्तीश करना। इंट्रूसिव, किसी के कामों में मुदाखलत करने वाला। प्राइंग, किसी पर नजर रखने वाला का मतलब होता है प्राय। स्क्रूटिनाइजिंग का मतलब होता है चेक करना। नोजी का मतलब होता है किसी के कामों में अपनी नाक घुसाना। एंटोनिम्स के होंगे इनडिफरेंट, अनकंसर्न्ड, अनइंटरेस्टेड, एपैथेटिक, इनक्यूरियस, जिसको दिलचस्पी ना हो। ऑडेशियस का मतलब होता है बहादुरी, ऊपर भी वर्ड ऐसे आ चुके हैं। करेजियस, इसका ऑप्शंस में मतलब होगा। सिनोनिम इसके बनेंगे डेयरिंग, बोल्ड, रिस्की, रेकलेस, फियरलेस, इंट्रेपिड, वेलिएंट, डोंटलेस, वेंचरसम। वेंचर का मतलब होता है मुहिम, वेंचरसम का मतलब होता है मुहिम जो। एंटोनिम इसके होंगे गार्डेड, फ्राइटेंड, केयरफुल, कॉशियस, कोवर्डली, प्रूडेंट और टिमिड। जो एहतियात करता हो, बार बार किसी चीज के बारे में सोचता हो, ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऑडेशियस पर्सन कर गुजरता है, जो कुछ भी करने वाला हो ज्यादा उसके बारे में सोचता नहीं है। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज।